हेलो दोस्तों, एग्जाम लूप में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर। यह करंट अफेयर सीरीज का 9वां लेक्चर है। जिन दोस्तों ने लेक्चर 1 से लेकर 8 तक नहीं देखा है, कृपया देख लें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। चलिए इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं। सक्षम ऐप का उद्देश्य है। तो सक्षम ऐप का उद्देश्य दिव्यांग लोगों को चुनाव संबंधी अनुकूलित सेवाएं प्रदान करना है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं सक्षम ऐप के बारे में। सक्षम ऐप का विकास भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा किया गया है। इसका उद्देश्य 85 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों और 40% विकलांग व्यक्तियों के लिए घर से मतदान करने की सुविधा प्रदान करने के लिए इसको डिजाइन किया गया। तो इसे भी आप साथ में ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्न कथनों पर विचार करें। इसमें आपका पहला है, अभिनेत्री संजना सांघी को स्पेस एक्स का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो यह आपका सही है। इसमें दूसरा दिया गया है, दिनेश कुमार त्रिपाठी को भारत पे का नया सीईओ नियुक्त किया गया। तो यह आपका गलत है, क्योंकि दिनेश त्रिपाठी को आपका नौसेना अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पे दूसरा इसलिए गलत हो जाएगा। सत्य कथन का चयन करना, इसलिए इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्न कथनों पर विचार करें। इसमें आपका पहला है, ड्रैगन फ्लाई मिशन का संबंध बृहस्पति ग्रह से है। तो यह आपका गलत है। दूसरा इसमें दिया गया है, यह एक दोहरा क्वाडकॉप्टर है जिसे बृहस्पति के उपग्रह गैनीमीड की सतह पर उड़ान भरने के लिए डिजाइन किया गया है। तो यह भी आपका गलत है। असत्य कथन का चयन करना है, इसलिए आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं ड्रैगन फ्लाई मिशन के बारे में। यह शनि ग्रह के सबसे बड़े चंद्रमा टाइटन की सतह पर एक रोबोटिक रोटर क्राफ्ट भेजने के लिए नासा का एक योजनाबद्ध मिशन है, जो कि जुलाई 2028 में लॉन्च किया जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे दोनों ऑप्शन दिए गए थे वो गलत थे, क्योंकि बृहस्पति के लिए नहीं है, ये शनि के लिए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 4th नंबर। कृषक उत्पादक संगठनों को सशक्त बनाने के लिए समर्पित गैर लाभकारी संगठन कृषि कल्प ने किस शहर में त्वरक कार्यक्रम शुरू किया है, जिसे नबार्ड यानी राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा समर्थन प्राप्त है। तो यह कहाँ से किया गया है, यह आपको बताना है इसमें। तो यह बेंगलुरु से आपका किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 5th नंबर। पहला रेनबो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है। तो यह आपका काठमांडू में किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 6th नंबर। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। इसमें आपका पहला है, भारत की कुल जनसंख्या का 68% हिस्सा 15 से लेकर 64 वर्ष की आयु के बीच है। तो यह आपका सही है। इसमें दूसरा दिया गया है, भारत में पुरुषों की जीवन प्रत्याशा 71 वर्ष और महिलाओं की जीवन प्रत्याशा 74 वर्ष है। तो यह भी आपका सही है। इसमें तीसरा दिया गया है, वर्ष 2006 से लेकर 2023 के बीच भारत में बाल विवाह का परसेंटेज 33% रहा है। तो यह गलत है, क्योंकि 2006 से लेकर 2023 के बीच भारत में बाल विवाह का परसेंटेज 23% रहा है, न कि 33%। तो इसलिए यहाँ पे यह गलत हो जाएगा। तीसरा असत्य कथन बताना है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट के बारे में। इसके अनुसार 1.44 अरब आबादी के साथ भारत विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है, जबकि भारत की जनसंख्या 77 वर्षों में दोगुना होने का अनुमान लगाया गया है। तो इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है, तो इन्हें आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 7th नंबर। आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे पर छठे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय क्या है। तो इसका विषय बताना आपको। तो इसका विषय आपका अधिक लचीले कल के लिए आज निवेश करें। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 8 नंबर। चर्चा में रहे अनुच्छेद 244A संबंधित है। तो इसका संबंध किससे, ये आपको बताना है। तो इसका संबंध आपका असम राज्य से है। चलिए बात कर लेते हैं अनुच्छेद 244A के बारे में।
यह संसद को असम के भीतर एक स्वायत्त राज्य बनाने की अनुमति देता है। तो इसे आप याद रखेंगे, इसी कारण यह चर्चा में रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्न कथनों पर विचार करें। इसमें आपका पहला है, हाल ही में विश्व व्यापार संगठन द्वारा जारी डिजिटल सेवा निर्यात रैंकिंग में भारत चौथे स्थान पर है। तो यह आपका सही है। इसमें दूसरा दिया गया है, इसरो प्रमुख द्वारा वर्ष 2028 तक चंद्रयान 4 मिशन लॉन्च करने की घोषणा की गई है। तो यह भी आपका सही है। असत्य कथन का चयन करना है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि न तो 1 असत्य है और ना ही 2। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्न कथनों पर विचार करें। इसमें आपका पहला है, खबरों में रहे कालेसर वन्यजीव अभ्यारण्य का संबंध आपका हरियाणा से है। तो यह आपका सही है। इसमें दूसरा दिया गया है, अंकटाड द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत सेवा निर्यात का 11.4% बढ़कर $345 बिलियन हो गया है। तो यह भी आपका सही है। सत्य कथन का चयन करना है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 11th नंबर, स्काई ट्राम्स द्वारा घोषित भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट स्टाफ 2024 अवार्ड किस एयरपोर्ट ने जीता है? तो यह आपका हैदराबाद एयरपोर्ट द्वारा जीता गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 12th नंबर, हाल ही में पुरातत्वविदों ने एक लौह युगनी महापाषाण स्थल ओरागुट्टा की खोज की है। निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? तो बताना है कि ओरागुट्टा का संबंध किस राज्य से आपका। तो ओरागुट्टा का संबंध आपका तेलंगाना से। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल की पहली खेप सौंपी है। ब्रह्मोस मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें आपका पहला है, ब्रह्मोस भारत और फ्रांस के संयुक्त समझौते के तहत विकसित किया गया है। तो यह गलत है, क्योंकि यह भारत और रूस के द्वारा विकसित किया गया है। तो यहाँ पर फ्रांस की जगह पे आपका रूस होना चाहिए था, इसलिए आपका पहला गलत है। दूसरा इसमें दिया गया है, यह 3 चरणों वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। यह भी गलत है, क्योंकि यह 2 चरणों वाली है, 3 चरणों वाली नहीं। तो यहाँ पे 2 होना चाहिए था, इसलिए दूसरा भी आपका गलत हो जाएगा। तीसरा दिया गया है, भारत ने इसकी रेंज 450 किलोमीटर और से 750 किलोमीटर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। तो यह भी गलत है। तो यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं, सत्य बताना है आपको, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में। इसकी रेंज 350 से 500 किलोमीटर तक है तथा इसको डिजाइन भारत और रूस के द्वारा किया गया है। यह 2 चरणों वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 14 नंबर, चर्चा में रहा सोमपेन जनजाति के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसमें आपका पहला है, सोमपोन जनजाति ने पहली बार लोकसभा चुनाव में वोट डाला है। तो यह आपका सही है। दूसरा इसमें दिया गया है, यह जनजाति ग्रेट निकोबार द्वीप के सघन उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में निवास करती है। तो यह भी आपका सही है। इसमें तीसरा दिया गया है, 2011 की जनगणना के अनुसार सोमपेन जनजाति की अनुमानित जनसंख्या 229 है। तो यह भी आपका सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि सारे विकल्प सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल फी3 मिनी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो फी3 मिनी के बारे में बताना है। ओपन एआई ने इस मॉडल का अनावरण किया है। तो यह गलत है। दूसरा दिया गया है, यह केवल कोडिंग पर केंद्रित है। यह भी आपका गलत है। तीसरा इसमें दिया गया है, यह ओपन एआई के GPT-4 टर्बो जैसे अन्य बड़े भाषा मॉडल की तुलना में सरल और सस्ता है। तो यह आपका सही है। चलिए बात कर लेते हैं फी3 मिनी के बारे में। इसको माइक्रोसॉफ्ट ने अपने अब तक के सबसे छोटे एआई मॉडल के रूप में बनाया है। फी3 मिनी ने भाषा, तर्क, कोडिंग, गणित जैसे क्षेत्रों में विभिन्न मानकों पर बेहतर प्रदर्शन किया है। तो यहाँ पे केवल कोडिंग नहीं, भाषा, गणित तथा तर्क पर भी यह काम करता है तथा इसे माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया, इसलिए आपका पहला गलत है। इसमें यहाँ पे सत्य कथन बताना है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
हाल ही में लोकसभा चुनाव संपन्न हुए। बताइए कि पहली बार किस जनजाति ने लोकसभा चुनाव में त्रिपुरा के मतदाता के तौर पर मतदान किया है। तो ये आपका ब्रू जनजाति के द्वारा किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट के संबंध में सत्य कथन का चयन करें। इसमें आपका पहला है, इसकी स्थापना सतलुज जल विद्युत निगम द्वारा की गई है। तो यह आपका सही है। इसमें दूसरा दिया गया है, इसे हिमाचल प्रदेश के नाफता झाकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन पर स्थापित किया गया है। तो यह भी सही है। इसमें तीसरा दिया गया है, यह परियोजना प्रतिदिन 8 घंटे में 14 किलोग्राम हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करेगी। तो यह भी आपका सही है। सत्य कथन का चयन करना, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि सारे ही विकल्प यहाँ पे सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने 9वें आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप के लिए किस क्रिकेटर को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया है। तो यहाँ पे युवराज सिंह को आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में भारत के पहले पूर्ण विकसित विंझीजम पोर्ट को ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के रूप में संचालित करने की स्वीकृति दी है। तो यह आपका विंझीजम जो पोर्ट है आपका, यह आपका केरल का है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 24 से 30 अप्रैल 2024 तक विश्व टीकाकरण सप्ताह मनाया गया। निम्नलिखित में से इस वर्ष की थीम क्या है। तो आपका विश्व टीकाकरण सप्ताह दिवस का थीम क्या है, ये आपको बताना है। तो इसकी थीम थी इस बार का, मानवीय रूप से संभवतः टीकाकरण के माध्यम से जीवन बचाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में खगोलविदों द्वारा मिल्की वे आकाशगंगा में सबसे बड़े स्टेलर ब्लैक होल की खोज की गई है। इसका नाम क्या रखा गया है। तो इसका नाम गेइया BH3 रखा गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 22 नंबर, हाल ही में खबरों में रहा फणिगिरी बौद्ध स्थल किस राज्य में स्थित है। तो यह आपका तेलंगाना में स्थित है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन जो हाल ही में खबरों में रहा, किन दो अंतरिक्ष एजेंसियों के बीच एक संयुक्त मिशन है। तो यह आपका इसरो और जाक्सा का एक संयुक्त मिशन है आपका। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जाक्सा जापान की अंतरिक्ष एजेंसी है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में किस देश में नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा जिग शुरू की गई है। तो यह आपका जिम्बाब्वे के द्वारा शुरू किया गया है। अभी हाल ही में जिम्बाब्वे द्वारा अपने देश में मुद्रास्फीति से निपटने के लिए एक नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा जिग को लॉन्च किया गया है। चलिए जिम्बाब्वे के बारे में बात कर लेते हैं। जिम्बाब्वे सूखे के कारण आपातकाल की घोषणा भी इस वर्ष किया था। तो इसे भी आप साथ में ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 25 नंबर, हाल ही में टेल वैली वन्यजीव अभ्यारण्य में भारत में पहली बार की गई नेप्टिक्स फिलारा किस प्रजाति से संबंधित है। तो यह नेप्टिस है आपका, यहाँ पे मिसप्रिंट लिखा हुआ है, नेप्टिस फिलारा। तो यह एक किसकी प्रजाति है आपको बताना है। तो नेप्टिस फिलारा एक तितली की प्रजाति है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 हाल ही में किस संगठन द्वारा जारी किया गया है। तो यह आपका WHO द्वारा किया गया है। चलिए बात कर लेते हैं WHO के बारे में। WHO की स्थापना 1948 ईस्वी में हुई थी तथा इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। वहीं बात करें इसके महासचिव की, तो टेड्रोस अधानोम को इसका महासचिव बनाया गया, जो कि
इथोपिया से संबंध रखती हैं, तो उसे भी आप साथ में ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में खबरों में रहा डस्ट लीग संयुक्त सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया? तो यह आपका डस्ट लीग भारत और उज्बेकिस्तान के बीच आयोजित होने वाला है एक सैन्य अभ्यास है। चलिए बात कर लेते हैं कि इसका आयोजन इस बार कहाँ हुआ था। इसका आयोजन टर्मेज जिला उज्बेकिस्तान में किया गया था। यह एक थल सेना युद्ध अभ्यास है, तो इसे भी साथ में आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में खबरों में रहा वाह रेस्टनेट 50 क्या है? तो यह एक एआई उपकरण है जो भ्रूण की हृदय गति की भविष्यवाणी कर सकता है, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एक आवश्यक सूचना, हमारी टीम द्वारा आरओ और यूपीपीसीएस को टारगेट करते हुए एक मिनी मॉक टेस्ट बूस्टर डोज 50 क्वेश्चनों का लाया जा रहा है, जिसमें हमारे टीम द्वारा हिस्ट्री, जियोग्राफी, साइंस, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, पॉलिटी, यूपी स्पेशल, करंट अफेयर को शामिल किया गया है। आशा करते हैं आपको बहुत पसंद आएगा। तो अभी आने वाले कुछ दिनों में यह सीरीज लॉन्च की जाएगी और जब तक आपका पेपर नहीं होगा तब तक वह सीरीज चलती रहेगी। अगर आप देखते हैं तो उससे बहुत ही आपको बेनिफिट देखने को एग्ज़ाम हॉल में मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 29 नंबर, प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्तर पर किस देश की प्रति व्यक्ति प्लास्टिक अवशिष्ट उत्पादन दर सबसे कम है? तो यह आपका भारत का है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 30 नंबर, हाल ही में जारी विश्व साइबर अपराध सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? तो इसमें आपका भारत का स्थान 10th पोजीशन है। चलिए बात कर लेते हैं विश्व साइबर अपराध सूचकांक के बारे में। इसको कौन जारी किया है? तो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के नेतृत्व में यह बनाया गया है। इसके अनुसार जो टॉप आपका साइबर अपराधिक कंट्री है वो आपका रूस है, उसके बाद से यूक्रेन, देन चाइना, उसके बाद से आपका अमेरिका का स्थान आता है, तो इन्हें भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा प्रकाशित की जाती है? इसमें आपका पहला दिया गया है विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट, तो यह आपका विश्व अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा जारी किया जाता है। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट यह भी जारी किया जाता है। राजकोषीय मॉनिटर रिपोर्ट, तो ये तीनों ही रिपोर्ट जो हैं आईएमएफ के द्वारा जारी किया जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं आईएमएफ के बारे में। आईएमएफ की स्थापना 1945 ईस्वी में हुआ था तथा इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है। इसके प्रबंध निदेशक क्रिस्टलीना जॉर्जीवा हैं जो कि बुल्गारिया से संबंधित हैं, तो इसे भी आप साथ में ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 32 नंबर, हाल ही में किस अंतरिक्ष संगठन को चंद्रमा के लिए समन्वित चंद्र समय नामक एक समय मानक स्थापित करने का निर्देश दिया गया है? तो यह आपका नासा के द्वारा ऐसा किया गया है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में किस देश ने पहला अंगारा A5 अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया है? तो यह आपका रूस के द्वारा किया गया है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 34 नंबर, हाल ही में किसे 5 साल के कार्यकाल के लिए आईएमएफ के प्रबंध निदेशक के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? तो अभी आपको ऊपर वाले ही क्वेश्चन में ये डिस्कस हो चुका है। क्रिस्टालिना जॉर्जीवा को, जो कि बुल्गारिया से, इन्हें आईएमएफ के प्रबंध निदेशक के तौर पर दोबारा नियुक्त किया गया है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 35 नंबर, हाल ही में कौन सा देश पहला देश बन गया है? तो यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा आपका लिखा प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे हम पढ़ देते हैं अच्छे से इसको। हाल ही में किस देश द्वारा मेनिंजाइटिस का पहला टीका लॉन्च किया गया है? तो यह आपका नाइजीरिया के द्वारा किया गया है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में इसरो ने किस वर्ष तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष हासिल करने का निर्णय लिया है? तो इसरो का लक्ष्य आपका यहाँ पे 2030 तक अंतरिक्ष को मलबा मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया इसरो द्वारा,
तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं भारत द्वारा और कौन कौन से लक्ष्य 2030 तक पूरे करने हैं। इसमें आपका पहला है सेवा क्षेत्र में $1 ट्रिलियन निर्यात का लक्ष्य भारत द्वारा 2030 तक रखा गया है। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का लक्ष्य बनने का लक्ष्य भी 2030 है आपका। इसमें तीसरा है भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य भी 2030 रखा गया है। तो इन्हें भी आप साथ में ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 37 नंबर। हाल ही में प्रेम सिंह तमांग किस हिमालयी राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? तो यह आपके सिक्किम के मुख्यमंत्री के रूप में प्रेम सिंह तमांग की नियुक्ति की गई है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए पूर्वोत्तर के और कुछ राज्यों के मुख्यमंत्रियों के नाम जान लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू। वहीं असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह। जबकि मेघालय के मुख्यमंत्री हैं कानराड संगमा। तो इन्हें भी आप साथ में ध्यान रखें क्योंकि मैचिंग का क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 38 नंबर। विश्व विरासत दिवस 2024 का विषय क्या है? तो इसका थीम बताना आपको कि विश्व विरासत दिवस 2024 का थीम क्या है। तो इसका थीम है विविधता की खोज करें और अनुभव करें। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं विश्व विरासत दिवस की। तो यह आपका 18 अप्रैल को मनाया जाता है। तो यहाँ पे 18 अप्रैल इसके साथ याद रखेंगे और कुछ महत्वपूर्ण दिवस तथा उनके थीम को याद कर लेंगे जो कि एग्जाम में पूछने की जिनकी प्रबल उम्मीद है हमको। तो यहाँ पे 5 जून जो कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, इसकी थीम है हमारी भूमि हमारा भविष्य। 22 मार्च विश्व जल दिवस, इसका थीम है आपका शांति के लिए जल का लाभ उठाना। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, स्वयं और समाज के लिए योग। तो इन्हें भी आप ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में जीआई टैग प्राप्त तिरंगा बर्फी उत्तर प्रदेश के किस शहर से संबंधित है? तो यह आपका उत्तर प्रदेश के वाराणसी से संबंधित है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए और कुछ यूपी के उत्पादों की बात कर लेते हैं जिन्हें 2024 में जीआई टैग प्राप्त हुए हैं। साझी क्राफ्ट, यह आपका मथुरा का है। बांसुरी, पीलीभीत की बांसुरी को भी जीआई टैग दिया गया है। बेसन के लड्डू, यह हनुमानगढ़ी का है जिसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। जीआई टैग के मामलों में बात करें भारत में तो सबसे ज़्यादा जीआई टैग यूपी के पास है जिसकी संख्या 75 है। तो इन्हें भी आप साथ में ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 40 नंबर। ड्रैगन फ्लाई रोटर क्राफ्ट मिशन जो हाल ही में समाचार पत्रों में देखा गया किस अंतरिक्ष संगठन से संबंधित है? तो यह एक नासा का मिशन है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ड्रैगन फ्लाई रोटर क्राफ्ट मिशन यह आपका शनि के सबसे बड़े उपग्रह टाइटन के लिए भेजा जाएगा। तो इसे भी साथ में आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। माउंट रुआंग में हाल ही में विस्फोट हुआ है जिससे राख का बादल आकाश में 1 मील ऊपर तक फैल गया। माउंट रुआंग कहाँ स्थित है? तो यह आपका इंडोनेशिया में स्थित है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में जापान भारत समुद्री अभ्यास जिमेक्स 2024 कहाँ शुरू किया गया है? तो यह आपका योकोसुका जापान में इसका आयोजन किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका आयोजन अबू धाबी यूएई में किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण सम्मेलन जिनका आयोजन 2024 में हुआ है। 24वां SCO शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन आस्ताना कजाकिस्तान में किया गया है। 50वां G7 शिखर सम्मेलन, यह आपका इटली के अपुलिया में इसका यह सम्मेलन हुआ था। इसमें अगला है आपका 7वां हिंद महासागर सम्मेलन, यह आपका पर्थ ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन हुआ है। 19वां गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन कंपाला युगांडा में किया गया है। तो इन्हें भी साथ में आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 44 नंबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया है? तो यह आपका नई दिल्ली में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 45 नंबर। किस देश ने हाल ही में ड्रग उपयोग में वृद्धि के कारण राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया है? तो यह आपका सियरा लियोन के द्वारा किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में मेडागास्कर को प्रभावित करने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात गमाने का नामकरण किसने किया है? तो गमाने का नामकरण आपका इस्वावातिनी के द्वारा किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए कुछ और महत्वपूर्ण चक्रवात जो कि 2023-24 में आए हैं उनका नामकरण किन किन देशों द्वारा किया गया है तथा वह किस किस क्षेत्रों को प्रभावित किए हैं, इस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। फ्रेंडी आपका मोजाम्बिक और मेडागास्कर के तट पर आया था तथा इसका नामकरण यमन द्वारा किया गया था। वहीं मोचा की बात करें तो मोचा म्यांमार तथा बांग्लादेश को प्रभावित किया था। इसका नामकरण यमन के द्वारा किया गया था। माइकोंग यह आपका आंध्र प्रदेश के तट पर आया था तथा इसका नामकरण म्यांमार द्वारा किया गया था। रेमेल यह आपका पश्चिम बंगाल को प्रभावित किया था तथा यह बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होने वाला एक चक्रवात है जिसका नामकरण ओमान के द्वारा किया गया था। तो साथ में आप इन्हें भी ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 47 नंबर। इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी व्यावसायिक वातावरण रैंकिंग के अनुसार कौन सा देश व्यापार करने के लिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ स्थान माना जाता है? तो यह आपका सिंगापुर को माना गया है इस रिपोर्ट के अनुसार। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दक्षिण कोरिया के कृत्रिम सूर्य के स्टार ने हाल ही में क्या महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है? तो इसके द्वारा 100 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान प्राप्त किया गया था, इस कारण यह चर्चा में रहा था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 49 नंबर। यूरोपीय संघ के किस देश द्वारा मनोरंजक कैनाबिस के उपयोग को वैध करार दिया गया है, वैध कर दिया गया है? तो यह आपका जर्मनी के द्वारा किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। मैक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रादोर ने इक्वाडोर के साथ सभी राजनीतिक संबंधों को क्यों तोड़ दिया है? तो इसके द्वारा क्यों तोड़ा गया है? क्योटो में मैक्सिको के दूतावास में पुलिस प्रवेश के बाद मैक्सिको के राष्ट्रपति द्वारा इक्वाडोर के साथ सभी राजनयिक संबंधों को तोड़ने का निर्णय लिया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों। चैनल को लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर करें।